चुनमुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने बच्चों के पास नहीं गई क्या? मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुनमुन चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। उसके 2 बच्चे और 2 अंडे थे। वो उनकी देखभाल करती रहती थी। एक दिन वो घोंसले से उड़कर नहीं गई। तब उसके बच्चों ने उससे कहा, मम्मी मम्मी, मुझे भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। बेटा, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे लगता है मुझे बुखार हुआ है। मैं उड़ नहीं सकती, तो इसलिए आज तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाई। लेकिन माँ, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है और भूख अब सहन कर पाना मुश्किल है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, पर जब तक मैं वापस आती हूँ तुम यहीं पर आराम से बैठे रहना, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। ठीक है माँ, आप जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आ जाओ। हम सब आराम से आपका यहीं पर इंतजार करते हैं। चुनमुन उड़ते उड़ते काले कौवे के खेत में चली जाती है और वहां जाकर सोचती है, आज थोड़ा सा खाना यहीं से उठा लूं। इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं रही है और बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, तो यही सही रहेगा। फिर चुनमुन दाना चुगने लगती है। तभी काला कौवा उसके ऊपर जाल फेंक देता है और चुनमुन चिड़िया को पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू है वो चिड़िया जो रोज मेरे खेत से दाना चुराती है। आखिरकार आज तुझे पकड़ ही लिया। बहुत नाक में दम कर रखा है तुमने। नहीं भाई नहीं, मैं दाना नहीं चुराती। मैं तो आज ही आई हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, झूठी। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कोई मेरा दाना चुरा रहा था। आज तो तू हाथ में आ ही गई। अब तुझे मेरे यहाँ कैद रहना होगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत भूखे हैं, उन पर रहम खाओ और मुझे जाने दो। काला कौवा उसकी एक बात नहीं सुनता और चुनमुन चिड़िया को कैद कर लेता है। आज तो मजा ही आ गया। ये चुनमुन चिड़िया सबकी मदद करती थी, सब इसे इतना पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने ये मेरे हाथ आ ही गई। अब मैं इसे तंग करूंगा। फिर काला कौवा चुनमुन चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चुनमुन चिड़िया, सुना है तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और बिल्कुल अकेले भी है। सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी या जानवर उन्हें खा गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तो मर जाएंगे। दुष्ट काले कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका तुम्हें दंड चुकाना ही होगा। आज नहीं तो कल इसका हिसाब भगवान लेकर ही रहेगा। इतना कहकर चुनमुन रोने लगती है। चुनमुन रोते रोते कहती है, अंडे बच्चे बाग में, चिड़िया यहाँ करती चू चू। अंडे बच्चे बाग में, चिड़िया करती चू चू चू। ये बातें चील दादा सुन लेते हैं। वो उड़ते हुए चुनमुन के पास जाते हैं। चुनमुन से बोलते हैं, चुनमुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने बच्चों के पास नहीं गई क्या? मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर चुनमुन चील दादा को सब बताती है। चील दादा, मैं आज बीमार थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तो जैसे तैसे करके मैं बच्चों के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन काले कौवे भैया ने मुझे पकड़ लिया। तुम चिंता मत करो चुनमुन, मैं अभी सब सही कर दूंगा और उस काले कौवे को अभी सबक सिखाता हूँ। चील दादा गुस्से से काले कौवे के पास जाते हैं। काले कौवे, सुन, तू अपने दाने के बदले मुझसे दाने ले ले और चुनमुन चिड़िया को छोड़ दे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और तुम बेवजह मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। चील दादा गुस्से से कहते हैं, काले कौवे, काले कौवे, मेरी बात प्यार से मान ले, वरना तुम्हें इसका नतीजा चुकाना पड़ेगा। मेरी बात मान ले और चुनमुन को छोड़ दे। तुमको जो करना है करो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। काले कौवे, अब मैं तुझे अपना घर दे दूंगा, पर तुम चुनमुन को छोड़ दो।
नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुमको? जाओ यहाँ से। काले कौवे चुनमुन को छोड़ दो, मैं तुम्हें नया खेत दे दूंगा। जाओ। मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, खेत दिया, धन दिया, दाना दिया, तुझे समझ में नहीं आई ना? अब देख क्या मिलेगा तुझे, क्योंकि अब होगी तेरी पिटाई। पिटाई का नाम सुनकर काला कौवा डर जाता है, क्योंकि वो जानता था चील दादा जो कहते हैं वो करते भी हैं। चील दादा, मुझे छोड़ दो, मैं चुनमुन को छोड़ दूंगा, ये गांव भी छोड़ दूंगा, ये खेत भी छोड़ दूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। ये सुनकर चुनमुन और चील दादा बहुत खुश होते हैं और फिर वो चील दादा को धन्यवाद देती है। चील दादा, आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब मैं उन्हें दाना खिला सकती हूँ। बेटी, तुझे जितना दाना चाहिए यहाँ से ले जा और अपने बच्चों का ध्यान रख। और तुम जब तक ठीक नहीं होती अपने बच्चों के साथ ही रहना और किसी चीज की चिंता मत करना। इस प्रकार से चील दादा ने लालची काले कौवे को अच्छा दंड देकर उसे अच्छा सबक सिखाया और चुनमुन की मदद की। पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। ये कहानी है पक्षीपुर जंगलों की, जहाँ मिट्ठू नाम का तोता रहता था। मिट्ठू का अभी कुछ महीने पहले ही जन्म हुआ है और उसकी माँ काफी कमजोर थी, तो वो मिट्ठू को जन्म देते ही मर गई। मिट्ठू छोटा बच्चा था, उसे पता नहीं था कि वो बोलेगा कैसे और उड़ेगा कैसे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मिट्ठू औरों को देख देख कर उड़ना सीख गया, लेकिन मिट्ठू को कभी बोलना आया ही नहीं, या ये मानो वो बेचारा गूंगा ही था। मिट्ठू भी औरों की तरह सोचता था, मैं कब दूसरों की तरह बोलना शुरू करूंगा? क्या मैं ऐसा ही रहूंगा? फिर एक दिन मुनमुन चिड़िया और उसका साथी मोटा पपीता चाचू घर के सामने बैठे थे और वो मिट्ठू के बारे में ही बातें करने लगे। तुम्हें पता है मिट्ठू गूंगा है? मुझे भी कुछ समय पहले ही ये बात पता चली। अरे क्या तुम सच बोल रही हो मुनमुन? मुझे तो आज ही पता चला। मुझे तो लगा वो बेचारा बोलना ही नहीं सीख पाया, इसलिए वो चुप रहता है, पर सुनकर बुरा लगा, वो गूंगा है। हाँ बहन, लेकिन हमें भी अभी पता चला है कि वो गूंगा है बेचारा। उसकी माँ भी जन्म देते ही चली गई, बेचारे को कभी सही शिक्षा मिली ही नहीं। तो उसकी मदद क्यों नहीं की तुम लोगों ने? अगर तुम्हें पता चल गया था कि उसकी माँ मर गई है तो? पपीता चाचू, किसके पास इतना टाइम है और उसको हम कैसे बोलना सिखाते? हमें अपने घर के भी काम होते हैं। ये बात सुनकर मोटे पपीता चाचू को बहुत ही दुख हुआ। फिर कुछ देर बाद मिट्ठू तोता उनके पास उड़ते हुए आता है, तो मोटा पपीता चाचू उससे कहते हैं, मिट्ठू, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा नाम पपीता चाचा है। अगर तुम मेरी सारी बात को सुन रहे हो तो अपने पंख हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। मिट्ठू अपने पंख हिला देता है। शाबाश, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी गुजर गई है तुम्हें जन्म देते ही, और ना ही तुम्हारा इस जंगल में कोई दोस्त है, क्योंकि तुम गूंगे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारे इस गूंगेपन का इलाज भी करूंगा। मिट्ठू पंख हिला देता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे, पर मैं तुम्हारी आंखों से सब समझता हूँ। तुम उदास मत हो मिट्ठू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मिट्ठू पपीते चाचू के आसपास पंख फैला देता है और गले लगाने की कोशिश करता है। तुम मेरे साथ मेरे इस घर में ही रह सकते हो। मैं बाकी पक्षियों को भी अपने घर में सहारा देता हूँ, लेकिन तुम आज से मेरे घर में हमेशा के लिए रहोगे।
अगली सुबह दोनों उठते हैं तो पपीते चाचू मुनमुन चिड़िया को कहते हैं कि वो जंगल के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढे ताकि मिट्ठू तोते का इलाज हो सके। मिट्ठू, चलो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढा है। हम तुम्हारा इलाज उसी से करवाएंगे और फिर तुम बोलने लगोगे। और मिट्ठू तोता मुनमुन चिड़िया के साथ चल पड़ता है और डॉक्टर के पास जाकर मुनमुन चिड़िया सारा कुछ बताती है। डॉक्टर, ये मेरा दोस्त 5 महीने का हो गया है, लेकिन ये बोल नहीं पाता। आप इसकी आवाज वापस ला दीजिए। कोई भी कैसा भी इलाज हो, हम उसके लिए तैयार हैं। बस इसकी आवाज वापस आनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, इसके लिए तो छोटा सा ही इलाज है। मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा और आपको इसे मुंह की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवानी है। आप इसका इलाज कर दीजिए, बाकी सब एक्सरसाइज मैं इसे करा दूंगी। आप जो बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ और एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप इन्हें वो करवा लीजिएगा और इन्हें 2 दिन बाद फिर ले आइएगा और उस दिन हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। फिर वो दोनों पपीता चाचू के पास पहुंच जाते हैं। मोटा पपीता चाचू सब दवाइयाँ मिट्ठू को समय पर देते हैं और अगले 2 दिन तक वैसे ही करता है जैसा डॉक्टर ने उन्हें बताया था। 2 दिन बाद मुनमुन चिड़िया मिट्ठू को फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है। बहुत अच्छे, आपने सभी दवाइयाँ समय से दी है, इसलिए मिट्ठू तोता बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है। हाँ डॉक्टर, एक भी दिन दवाइयों में गलती नहीं हुई। हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। डॉक्टर मिट्ठू को ऑपरेशन कर देते हैं और मिट्ठू की आवाज वापस आ जाती है और पपीता चाचू ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मिट्ठू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मिट्ठू ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। हाँ, पर पपीता चाचू, इसमें जितनी मेरी मेहनत है, आपकी भी उतनी ही मेहनत है। वरना आजकल कौन दूसरों की इतनी मदद करता है जितनी आपने की। आप सच में इस जंगल के हीरो हो। मोटे पपीता चाचू की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर वो दोनों साथ रहते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि दोस्ती कभी भी रूप, रंग या धन से नहीं होती। दोस्ती हमेशा दिल से होती है और पपीता चाचू और मिट्ठू तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन पपीता चाचू के एक कदम ने एक मिट्ठू जैसा ईमानदार दोस्त हासिल कर लिया।